या पूरे अर्निंग्स पे ही लेना चाहूँगी क्योंकि आशीष अगर हम देखें तो कंजम्पशन से कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी। हालांकि ऑटो से भी उम्मीदें ज़रूर थी फेस्टिव सीजन सेल्स को लेकर, पर जिस तरीके से कमेंट्री आई है वो एक बड़ा डेंट ज़रूर है। तो अर्निंग्स के लिहाज से कौन से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे आशीष जहां पर फोकस करना चाहिए? अभी कुछ फार्मा अर्निंग्स पर भी फोकस रहेगा। आई थिंक आपका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू फार्मा स्पेस पे भी है, तो उस पर भी आप अपनी राय दीजिए कि फार्मा भी आपको कैसा लग रहा है फिलहाल। जरूर देखिए, फार्मा जितने भी डाइवर्सिफाइड फंड्स हम मैनेज करते हैं, आप फर्ज कीजिए कि BSE 500 में फार्मा का वेटेज 6% है, 6 to 7% के बीच में। तो अपने सारे पोर्टफोलियोज में 11-12% के ऊपर वेटेज है। और ये कंसिस्टेंटली, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसको अगर आप एक नजर से देखें तो इसको सेक्टर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी कंपनियां बॉटम अप बेसिस पे चलती है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कोरिलेशन कम होता है। लेकिन पिछले 3 महीनों में, जो पहले के सवाल में हम बात कर रहे थे, केवल फार्मा सेक्टर की बात नहीं है, पिछले 3 महीने में मार्केट में एक बिल्कुल रोटेशन हुआ है। तो पिछले 3 महीने का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में ही IT, फार्मा, कंज्यूमर ये सबको देखने को मिल रहा है। तो एक है मार्केट का रिलेटिव वैल्यू को लेकर के रोटेशन, क्योंकि मार्केट में पिछले 2-3 साल से जो चला था वो चीजें गिर रही हैं, और 2-3 साल से जो अंडर परफॉर्म कर रही थी वो चीजों में रिकवरी आ रही है। तो अगर आप फार्मा को देखें, कंज्यूमर को देखें, ये सेक्टर्स बहुत ही हेट्रोजीनियस हैं, सेक्टर्स बहुत ही डाइवर्स हैं। लेकिन क्योंकि एक तरीके से रिलेटिव वैल्यू का रोटेशन हो रहा है, पूरे के पूरे सेक्टोरल इंडाइसेस ही पिछले 3 महीने में चल रहे हैं। तो फार्मा में अगर आप देखें, डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हैं, स्मॉल कैप मिड कैप फार्मा कंपनीज है। बड़ी फार्मा कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा है नहीं एक्चुअली। स्मॉल कैप मिड कैप जो कंपनीज हैं, डोमेस्टिकली ओरिएंटेड कंपनीज हैं। और फार्मा में अगर आप देखें, हमारे फंड्स में पूरे की पूरी डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है। तो आप हॉस्पिटल से लेकर के मेडिकल सप्लाईज, डायग्नोस्टिक्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, API, CRO, CDMO, पूरा का पूरा स्पेस, सारे स्पेस में एक्सपोजर है। यार, पिछले 3 सेशन से थका सा चल रहा था, लेकिन आपके आने के साथ साथ ही बैंक निफ्टी में देखिए निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। बहरहाल सेक्टर स्पेसिफिक अगर मार्केट को समझे, पिछले 3 महीनों के ट्रेंड कुछ ऐसे हैं कि सेक्टोरल रोटेशन का दौर ही नजर आ रहा है। ऐसे में केमिकल क्षेत्र की अगर बात करें, जो कंसर्न्स थे वो कुछ हद तक छटते हुए नजर आ रहे हैं। केमिकल सेक्टर में सप्लाई चेन को लेकर सरप्लस था, वो काफी हद तक साफ हो चुका है। इसके बाद केमिकल प्ले को कैसे देख रहे हैं? और यहाँ से, क्योंकि केमिकल सेक्टर में हमने कल भी अच्छी खासी मजबूती देखी थी, सेंटिमेंट्स कैसे बनेंगे? देखिए, बिल्कुल सेक्टर रोटेशन का माहौल है केमिकल्स में। हमारा भी यही अनुमान है। जैसे हमारे काफी दिग्गज एनालिस्ट है, मनोज गर्ग जी, जो सिंगापुर में हमारी टीम में शामिल है, इनका भी यही, हमारी टीम का भी यही मानना था पिछले 3-6 महीने से कि भाई कोविड के बाद सप्लाई की शॉर्टेज के बाद ओवर ऑर्डरिंग, ओवर स्टॉकिंग, और फिर अब जैसा आपने बताया सप्लाई चेन पूरा क्लियर हो रहा है, तो कम से कम फंडामेंटल्स पे आ गए हम लोग। ओवर स्टॉकिंग, ओवर सप्लाई की सिचुएशन हट गई है। और जो भी स्पेशलिस्ट और इन्वेंटर्स के साथ काम करते हैं या बहुत ही नीश एरियाज में काम करते हैं, उनके लिए इवन बेटर माहौल रहेगा। तो हमारे पोर्टफोलियोज में कंसिस्टेंटली केमिकल्स का एक्सपोजर है, नए आइडियाज भी चलते रहते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है मार्केट में। रोटेशन जिस तरीके से हो रहा है, मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यू देखता है। तो पिछले 2 साल में अगर आप देखें, डिफेंस, PSU, एनर्जी, कमोडिटीज, मार्केट एक तरीके से एंटी गवर्नेंस वाले थीम पे चल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से गुड गवर्नेंस, अच्छी कंपनियां, इस तरीके से एक रोटेशन देखने को मिल रहा है। तो केमिकल्स में भी जरूर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से कंस्ट्रक्टिव व्यू रहेगा, और पोर्टफोलियो में एक्सपोजर भी सिग्निफिकेंट है।